सुस्वागतम दोस्तों। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान। उसके पहले जैसा कि हमने बताया था कि पहले हम कमेंट का रिप्लाई किया करते थे, लेकिन कमेंट आता थे तो उसके बारे में बताया करते थे और उसका जो रिप्लाई किया करते थे उसका आंसर भी हम दिया करते थे। तो वही हाल फिर से जो है हमने कहा था कि कमेंट कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो बहुत अच्छे यूनिक कमेंट आए हैं। कुछ हमने कमेंट कुछ में लिखा रखा है, उसी का जो है रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो कुछ लोगों ने हमने कहा था इसमें मत पूछिएगा कि 22 कहाँ पर होगी, कितनी होगी, क्योंकि उसका इस कमेंट में कोई भी जो है लेना देना नहीं रहेगा। तो कई लोगों ने जो है उसी तरह का क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए उनका क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, इसीलिए जो रैंडम पिकर से हम उठाए हैं। कुछ न कुछ क्वेश्चन किसी का क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहली बात, अगर आप जो है जो अगर कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हैं। चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मेरे भाई का ही चैनल है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी कॉमेडी लोग बनाते हैं, बहुत मेहनत करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए और उस पर कमेंट जाकर कर दीजिएगा कि हाँ हम ही यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसका आपको ही क्रेडिट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं प्रशांत दहाके जी। ये बोल रहे हैं 5 तारीख को जो लो प्रेशर बनेगा वो महाराष्ट्र में बारिश देगा क्या? तो जी बिल्कुल देगा, क्योंकि उसका भी ट्रैक लगभग हमारी उम्मीद से अभी गुजरात होने की संभावना ही नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, ऐसी भी संभावना नज़र आ रही है। उसके बाद पूछते हैं दूसरा क्वेश्चन, मंत्रा गायकवाड़ जी। ये बोलते हैं व्हाई इज मानसून सीजन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी इंक्रीज। तो देखिए ये जो है सिर्फ पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, यानी कि वातावरण में जो बदलाव हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यही कारण है कि यहाँ पर जो है लगातार जो हमारी मानसून के 22 में भी यहाँ पर जो है लगातार जो लाइटनिंग देखने को मिल रही है, बिजलियाँ चमक रही है और बिजली गिर भी रही है। जबकि ऐसा बहुत कम होता है, जब मानसून आता है तो बिजली कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा जो है अब लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। मीर असद शेख जी पूछ रहे हैं सर मानसून कमज़ोर किस वजह से होता है? तो देखिए मानसून कमज़ोर 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला, मानसून का जो ट्रफ होती है वो तलहटी में चले जाना, हिमालय के तलहटी में पहुंच जाना। और दूसरा ये बात होती है कि जब हमारे देश के इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो जाती है तो ज़मीन का जो सतह होती है वो समंदर के हिसाब से ठंडी हो जाती है। तो क्या होता है कि जो हमारी मानसूनी हवाएं होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से जो है हमारे भारत की तरफ नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो आती ज़रूर है और वो बहुत कमज़ोर हवाएं आती हैं, जैसे कि 22 कम देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो मानसून को कमज़ोर माना जाता है। तो हम आशा करते हैं आपको जो है आंसर मिल गया होगा। उसके बाद पूछते हैं नारिश धाकेर जी, मौसमी सिस्टम कैसे बनते हैं? मौसमी सिस्टम तापमानों के ऊपर होता है। जब समंदर का तापमान, यानी कि जो समुद्र होते हैं उसके तापमान बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो जो आसपास की ठंडी हवाएं होती है उसको घेरने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और वो बहुत तेज़ी से वहाँ पर गोल गोल घूमने लगती हैं। उसी को मानसूनी सिस्टम बोलते हैं, यानी कि मानसून का जो है सिस्टम उसे बोलते हैं कि मानसून सिस्टम बन चुका है बंगाल खाड़ी या अरब सागर में। इसी के बारे में हम बताते हैं। जब वो ज़मीनी भाग जाती हैं तो वहाँ पर ठंडी हवाएं मिलने लगती हैं, जिससे कि वो धीरे 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 टुकड़ों में टूट जाती हैं और वो वहाँ का जो क्षेत्र रहता है कम दबाव का वो ख़त्म हो जाता है। सनराइज काइट क्लब ऑफिशियल पूछ रहे हैं सर लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में कब बनेगा? पहला जो बन चुका है, जैसा कि हमने देखा है कि वो गुजरात के पास पहुंच गया है। दूसरा जो है 5 तारीख को बनेगा। तीसरा 11 से 15 तारीख के बीच में बनेगा। उसको चक्रवात बनने की भी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि उस समय जो मानसून का विड्रॉ संभावित है। तो उसका अपडेट आप लगातार देंगे, चक्रवात बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन डीप डिप्रेशन बन जाने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन पूछते हैं महेंद्र सिंह जी। ये कह रहे हैं एलपीए के कितने प्रकार होते हैं? तो लो प्रेशर एरिया के प्रकार नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता है। सबसे पहले होता है चक्रवाती हवा का क्षेत्र, उसके बाद होता है हमारा लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र, उसके बाद होता है डिप्रेशन, उसके बाद होता है डीप डिप्रेशन, उसके बाद होता है चक्रवात। तो चक्रवात की कैटेगरी अलग अलग होते हैं। बस यही होते हैं लो प्रेशर के प्रकार। और ये पूछ रहे हैं यदि गेहूँ काटने के समय WD से 22 हो जाए तो राजस्थान में सादा मानसून लेट आता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है कि जब गेहूं काटने के समय वो गर्मी रहती है, गर्मी का सीजन होता है। तो जब गर्मी पड़ती है हमारे भारत में तो कम दबाव का क्षेत्र बनता है, पूरा जो उत्तर भारत है वो कम दबाव का क्षेत्र हो जाता है। इससे मानसूनी हवाएं काफ़ी तेज़ी से हमारे भारत की तरफ बढ़ती हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा देती हैं। क्या होता है जब WD से लगातार बारिश होती है तो ज़मीन का तापमान ठंडा मतलब ज़मीन का जो तापमान होता है वो काफ़ी गिर जाता है। गर्मियों के सीज़न में भी ज़मीन जो है गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनता है और कुछ हाई प्रेशर जैसा
हालात रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो आगे नहीं बढ़ती हैं। कि जानते ही हैं हवाएं जो होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बढ़ती हैं। बस इसीलिए जो है जब ज़्यादा बारिश हो जाती है हमारे WD का, तो यहाँ पर जो है बारिश में कमी देखने को मिलती है। और जो हमारे मानसून इस बार देखा गया है कि इस बार WD से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो यहाँ पर ज़मीन ठंडा हो गया और ये जो हवाएं यहाँ पर पहुँचने में असमर्थ रहीं। इसीलिए पूर्वी भारत में मानसून तो आ चुका था, लेकिन पश्चिमी भारत में जाते जाते काफ़ी समय लग गया, क्योंकि जब WD कमज़ोर हुए, तापमान बढ़े, ज़मीन गर्म हुई, फिर से मानसून आगे बढ़ा। विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं सर सितंबर में कितने LPA बनेंगे? तो हमारे हिसाब से एक फिर से बनने वाला है 4 तारीख को, एक बनने वाला है 7 से 8 तारीख को, एक बनने वाला है 11 से 15 तारीख के बीच। लगभग 3 से 4 LPA बनने की संभावना नजर आ रही है। धीरज कुशवाहा जी पूछ रहे हैं अगले LPA का ट्रैक क्या होगा? तो अगला LPA भी लगभग इसी ट्रैक का होगा, यानी गुजरात की तरफ ही जाने की संभावना रहेगी। विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ ये रहने वाला है। बाकी नरेश कुमार जी पूछ रहे हैं अरब सागर में लो प्रेशर एरिया क्यों नहीं बनता? ये बहुत फैक्ट की बात है। अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता है, लेकिन जब MJO ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, IOD सक्रिय रहता है, तो अरब सागर में भी LPA बनते हैं, कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं। लेकिन मानसून सीजन में देखा गया है कि बंगाल की खाड़ी ज़्यादा सक्रिय रहती है, अरब सागर कम सक्रिय रहता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि अरब सागर में बहुत कम देखने को मिलते हैं और लोग कम दबाव के क्षेत्र और बंगाल खाड़ी में ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी ज़्यादा सक्रिय रहती है। टोला राम पलवर जी पूछ रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में बारिश कम क्यों होती है? ये भी काफ़ी फैक्ट की क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश इसलिए कम होती है कि देखिए यहाँ पर जो सिस्टम होते हैं वो पहुँचते पहुँचते कमज़ोर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो लगातार पश्चिमी हवाएं जब भी चलती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, जो कि लगभग हरदम गर्म होती हैं, और अरब सागर से यहाँ पर लगातार हवाएं नहीं आ पाती। मानसून ट्रफ भी लगभग जो है इसका नॉर्मल पोजीशन जो है वो पंजाब के पास से रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो नमी वाली हवाएं आती है बंगाल की खाड़ी से, उसमें भी जो है नमी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते मानसून का जो हवाएं होती है काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और बारिश यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलती है। और यहाँ पर कोई रुकावट भी नहीं है, जैसे कि पहाड़ भी बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं है, जिससे कि यहाँ पर मानसून की हवाएं रुक सकें और टिक सकें, जिससे कि बारिश हो सके। अगर यहाँ पर मानसून की हवाएं टिकती हैं, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर अचानक से पहुँच जाते, काफ़ी अच्छी वर्षा होती। बाकी अगला बढ़ते हैं, पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन दिग्विजय सिंह जी, सर आप तो बड़े लोग हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। पता नहीं इन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब आप लोगों का जो है दया दृष्टि है और कुछ नहीं। फिर जो हमारा टंक उत्तम जी पूछ रहे हैं ट्रफ रेखा क्या है? ये भी बहुत फैक्ट की बात है। ट्रफ रेखा क्या है? देखिए ट्रफ रेखा क्या है, जब जो हमारी ट्रफ रेखा होती है उसके जो उत्तर क्षेत्र होते हैं, यानी कि ट्रफ रेखा मान लीजिए हमारे मध्य भारत पे है, तो उसके जो उत्तरी क्षेत्र होंगे वहाँ पर पूर्वइया चलेगी, यानी कि पूर्वी हवाएं चलेंगी। लेकिन जो उसके दक्षिणी क्षेत्र होंगे उसके नीचे जो है दक्षिणी हवाएं चलती हैं, सॉरी पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इसी को बोलते हैं ट्रफ रेखा, यानी कि यहाँ से पूर्वइया आएगी, यहाँ से पश्चिमी हवाएं आएंगी, तो जो आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो है वहाँ पर उनका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो बीच में एक जगह बन जाता है जिसे हम पट्टी बोलते हैं, यानी कि बीच में एक खाली स्थान बन जाता है, जिसे हम कम दबाव की पट्टी भी बोल सकते हैं। ट्रफ रेखा को कम दबाव की पट्टी भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हवाएं लगातार ऊपर उठती हैं और बादल बनते हैं और बारिश होती है। अजय गोदार जी पूछ रहे हैं जेठ धारा WD का क्या संबंध है? जेठ धारा WD में कोई संबंध नहीं है, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन इसका इफेक्ट होता है, जो कि आगे आपने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। WD के फैलाव का जेठ धारा से जेठ धारा का क्या फर्क पड़ता है? देखिए WD का फैलाव यानी कि कितना बड़ा होगा, इससे जेठ धारा का कोई इससे कनेक्शन नहीं है, और जेठ धारा इससे कोई भी मायने नहीं रखती। WD के बरसात देने में जेठ धारा सहायक होती है या रुकावट? तो सहायक होती है, क्योंकि जैसे WD ऊपर आता है, जो फिर सागर से उठकर जैसे ऊपर आता है, ये जेठ धारा अपने साथ इसको लेकर चलती है और इसका जो रफ्तार बढ़ा देती है, अन्यथा ये धीरे धीरे आते आते ये रास्ते में कमजोर हो जाता है। हालांकि ये बहुत ऊपर ले जाती है इसको और बहुत तेज़ी से इसको आगे तरफ भारत की तरफ लेकर आती है, जिससे बारिश हमारे इलाके में होती है। जेठ धारा भी इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करती है WD से हमारे इलाके में बारिश करवाने में। तो जेठ धारा का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है हमारे देश के मानसून जो गर्मियों का सीज़न होता है या सर्दियों का सीज़न होता है WD के बारिश में। अगला क्वेश्चन पूछते हैं वकील पटेल जी, ये बोलते हैं हेलो सर, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा LPA बनते हैं और सागर में कम बनते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा जो कम दबाव क्षेत्र होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। देखिए क्या होता है कि जब बंगाल खाड़ी है वो पूरे कोस्ट तक, यानी कि जो पूर्वी तटीय इलाके हैं यहाँ तक
यहाँ पर पूरा तापमान इसका लगभग समान रहता है। लेकिन जो हमारा अरब सागर होता है, यहाँ पर जैसे जैसे हम कोस्ट की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ का जो तापमान होता है वो ठंडा होता जाता है और विंड शेयर जोन जो है यहाँ पर बदलता जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो अगर सिस्टम बनते भी हैं तो बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ जाते हैं और यहाँ पर बारिश देने में असमर्थ हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा भी। क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है वो काफ़ी ठंडा रहता है और कम दबाव का क्षेत्र बनने के लिए कम से कम 28 या 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए समंदर का, यानी कि बंगाल खाड़ी का हो या अरब सागर का हो। तो यहाँ पर बंगाल खाड़ी में लगातार पूर्वइया चलती है, इसलिए यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र लगभग ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि ये सक्रिय ज़्यादा रहता है अपने हिसाब से। तो हम ऐसा कर समझ गए होंगे। और सबसे ज़्यादा बारिश किससे होती है? सबसे ज़्यादा बारिश जो है तो यह बंगाल खाड़ी से होती है, क्योंकि पूर्वइया बहुत अहम रोल अदा करती हैं बारिश करवाने में। अरब सागर की भी शाखाएं रोल करती हैं, लेकिन अरब सागर की हवाएं उतना अदा नहीं करती हैं रोल अपना बारिश करवाने में, जितना बंगाल की खाड़ी की हवाएं करती हैं। क्योंकि मानसून लगभग पूर्वी छोड़ा उसका जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पूर्वी सिरा से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश कई इलाकों में देखने को मिलती है। हेमलता कुशवाहा पूछ रहे हैं, सर एलपीए कैसे बनता है और ये बंगाल में क्यों बनते हैं, अरब सागर में क्यों नहीं बनते, प्लीज़ रिप्लाई। तो हमने बता भी दिया है कि एलपीए कैसे बनता है। जब तापमान समुद्र के बढ़ जाते हैं तो वहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं हल्की होकर, और जो नीचे के भारी हवाएं होती हैं उस स्थान को घेरने के लिए बहुत तेज़ी से आती हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि वहाँ पर बारिश जो है बढ़ जाती है, एलपीए बन जाते हैं। और बंगाल खाड़ी जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा एलपीए बनते हैं और हमारा जो अरब सागर में कम बनते हैं। ऐसा क्यों, इसका फैक्ट भी यानी कि रीज़न भी हमने बताने का प्रयास किया है। करम तलपुर जी पूछ रहे हैं, एलपीए और डिप्रेशन क्या होते हैं। देखिए, एलपीए और डिप्रेशन क्या होते हैं। एलपीए एक छोटा भाग है और इसका जो बड़ा भाग है वो होता है डिप्रेशन। जैसे कि हमने पहले बताया भी, पहले बनता है चक्रवाती हवा का क्षेत्र, उसके बाद बनता है लो प्रेशर एरिया यल, उसके बाद बनता है WML बेल मार्ग लो प्रेशर एरिया, उसके बाद बनता है डिप्रेशन, उसके बाद बनता है डिप्रेशन, उसके बाद बनते हैं चक्रवात। बस एलपीए और डिप्रेशन में काफ़ी अंतर होता है, यानी कि एलपीए जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है और जो डिप्रेशन होता है उसमें हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा रहती है और वहाँ पर बादलों की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिससे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी RKstudio.music.com लिखा हुआ है, इन्होंने पूछ रहे हैं दूसरा कम दबाव का क्षेत्र कब बनेगा। जैसा कि हमने वीडियो में बताया, दूसरा कम दबाव का क्षेत्र जो है हमारे बंगाल खाड़ी में लगभग 5 तारीख के आसपास बनने की संभावना पूरी तरह से नज़र आ रही है। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और सबसे पहली बात, अगर आप जो है जो अगर कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हैं। चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मेरे भाई का ही चैनल है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी कॉमेडी लोग बनाते हैं, बहुत मेहनत करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए और उस पर कमेंट जाकर कर दीजिएगा कि हाँ हम ही यहाँ पर